ये लो। हो सकता है। क्या बोला हो सकता है? डंडा चलाएंगे बेटा, सामने आओगे अभी तुम। अभी पता अरे चलेगा हो सकता है। मैं जग रेस की, अरे मैं क्वेश्चन की कह रहा था, ये क्वेश्चन हो सकता है। अरे तुम डायलॉग छोड़ रहे हो, नहीं क्वेश्चन सर कोई वैसे, नहीं है। नहीं सर कुछ भी नहीं कहा उसने, वैसे सही में कुछ भी मैसेज ही नहीं आया मुझे तो, कुछ भी। ना ना, हाँ। मैसेज की बात नहीं है, इसने कहा हो सकता है, हमने कहा सस्ते नस्ते करके हमको लगता है बैठा हूँ आज, तो बोला हो सकता है। चलो यहाँ पे आओ। देखो 2 पावर 3 और 3 पावर 1, मतलब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी ला सकते हैं हम लोग? 3 ला सकते हैं, और 3 कितनी ला सकते हैं? 1। जिसके अंदर ये 2 और 3 होगा वही इसको डिवाइड कर सकता है। अब यहाँ जितने डिवाइजर है ना, इनको ऑब्जर्व करो। 12 को भी ऑब्जर्व करोगे ना, तो 2 पावर 2 और 3 पावर 1 निकला। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं? कि जितने भी डिवाइजर हमारे पास हैं, वो यहाँ पर ये तो 2 पावर 3 मैक्सिमम दे सकते हैं, 3 पावर 1 दे सकते हैं। तो क्या क्या डिवाइजर हमारे पास दे सकते हैं? पॉसिबिलिटी क्या है? तो पॉसिबिलिटी ये है। चलो हम पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं ना, पॉसिबिलिटी। यस सर। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? तो पॉसिबिलिटी ये है कि भाई 2 की पावर 0 हो सकता है, 2 की पावर 1 हो सकता है, 2 की पावर 2 हो सकता है, और 2 की पावर 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इधर हमारे पास कितने हो सकते हैं? इधर हमारे पास हो सकते हैं 3 पावर 0 हो सकता है, 3 पावर 1 हो सकता है। यानी इनसे मिलने, इनसे बनने वाला जितना भी हमारे पास बनेगा, वो सारे हमारे पास बन सकते हैं। तो इन बनने के चांस क्या है? इसके पास कितने टोटल हो गए? 1 2 3 4, इसके पास 4 चांस हो गए। इसके पास कितने हो गए? 2 चांस हो गए। टोटल चांस कितने हो गए? 4 2 8 चांस हो गए। मेरी बात सबको समझ में आ गई? समझ गए यस सर। सर। आगे ना, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 8 होंगे। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 निकले। तो यही एक तरीका है निकालने का, तो बेस्ट तरीका निकला कि हाँ ठीक है। आप देखना, पावर 1 2 3 थी, तो पावर में एक जीरो से स्टार्ट किया, तो मतलब अगर यहाँ पावर 3 है, तो एक देखो एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो पावर टोटल कितनी बनी होंगी? यहाँ पर 4 बनी होंगी। यहाँ 1 है तो पावर कितनी बनी होंगी? यहाँ पर 2 बनी होंगी। 0 और 1, ठीक है ना? तो 4 2 कितना हो गया? 8। इसका मतलब जो भी प्राइम की पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यही उसकी ट्रिक बन जाती है। तो यहाँ पे देखो वही बनाया गया। इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया उस नंबर के, उसकी जो पावर्स आई हैं, ठीक है, उसमें 1 1 ऐड किया है। और ऐड करने के बाद उनका कर दिया मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है या डाउट है? क्लियर है सर। और इस डिवाइजर में आपका यस 1 सर भी समझ। होगा, और आपका वो नंबर इटसेल्फ भी होगा। देख लो, आपने 1 भी लिया, आपने वो नंबर भी लिया है। मतलब इस डिवाइजर में आपका 1 और नंबर दोनों इटसेल्फ होगा। इसमें सभी डिवाइजर आए, ऑल डिवाइजर आ गए। जब हमारे पास आएगा कि खुद के नंबर और 1 को छोड़ दिया जाए, जब छोड़ देंगे तो आपको पता है जो भी टोटल निकलेंगे उसमें 2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा कि वो इसको छोड़, अब इसको छोड़ दोगे तो 2 माइनस ही तो हुआ ना हमारे पास, यस सर। है ना? यस दो सर। चांस हमने छोड़ दिए, तो इस तरह से इसमें 2 माइनस कर दिया जाता है। जब बोलेगा कि यहाँ पर डिवाइजर में ये तो 1 हटा दो, ये तो अल्फा हटा दो, तो जाहिर बात एक हटा रहे हो तो एक माइनस तो करोगे, -1, हाँ यस है ना? सर। तो जितना जैसा क्वेश्चन बोले, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस। तो सेम वही कहानी। अब हमारे पास कौन ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिवाइजर, मतलब सम डिवाइजर करना है। अब सम डिवाइजर का मतलब क्या है? जितने डिवाइजर को सम करो। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, हमारे पास क्या था? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ये था। अगर मैं इनका सम कर लूं, इनका मैं क्या कर लूं? सम कर लूं। और इधर हमारे पास 3 पावर 0 और 3 पावर 1 था। अगर मैं इनका सम कर लूं, और बीच में लगा है प्रोडक्ट, इनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, तो आंसर तो सेम आना चाहिए लॉजिक के यस अकॉर्डिंग। सर। तो एक बार चेक करते यस हो। सर। यहाँ 60 आंसर, यहाँ 60 आंसर आएगा। 2 पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 पावर 1 मतलब 2 होता है, 2 पावर 2 मतलब 4 होता है, और 2 पावर 3 मतलब 8 होता है। यहाँ पे देखो 3 पावर 0 मतलब 1 होता है, 3 पावर 1 मतलब 1 होता है, 3 होता है। अब इसको ऐड फ्री होता ऐड करेंगे, 8 to 10, ये 15 बना, इधर बना 15, इधर बना 4, 15 4 60। अब बताओ ये वाला तरीका ज्यादा आसान है या ये वाला तरीका ज्यादा आसान है? ये वाला आसान सर, ये फॉर्मूले क्या है, रखते नीचे हैं? वाला सही है। है ना? तो इस तरीके से हम करके अपने डिवाइस, सम ऑफ डिवीजन निकाल सकते हैं। इवन बोले, अब सोचो इससे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो मैं कोई फॉर्मूला नहीं याद करा रहा हूं, मैं आपको लॉजिक से केवल सिखा रहा हूं। देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें एक तरीका और सिखाता हूँ इसी में। अगर मैं इसी में कह दूं आपसे थोड़ा सा, कि मैंने कहा 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ये आया, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है? 3 पावर 0, 3 पावर 1। अगर मैंने कहा ऑड चाहिए, ऑड, ऑड कब मिलेगा? जिसके मल्टीपल में 2 ना हो। तो 2 से मल्टीपल छोड़ देंगे। तो अब 2 पावर 0 मतलब यस कितना सर। होता है? 2 पावर 0 मतलब 1 होता है। अब वन। 1 को अगर और से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा, तो 1 को कराएंगे तो 3 पावर 0 से तो 1 आएगा, और 1 को 3 से कराएंगे 3 आएगा। इसका मतलब इसमें और डिवाइडेड टोटल 2 निकलेंगे। बात सबको समझ में आ गई?
तो सर समझ गए। बच्चों समझ में आ गई बात? यस सर। यस अगर आप फॉर्मुलेस सर। निकालेंगे, मतलब हर क्वेश्चन में तो ऐसा करेंगे नहीं, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बनेगा सर? फॉर्मूला देखो, तरीका बताता हूँ। 2 पावर 3 था और यहाँ पे 3 पावर 1 था। आपने क्या किया, आपने इन सबको छोड़ दिया, इन सबको छोड़ दिया, तो बचा यहाँ पे केवल एक। और आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे इसके पूरे ले लिए पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे जो था यहाँ पे तो 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे तो 1 ऐड करेंगे, लेकिन जो इवन पावर होगी, जो इवन पावर होगी उसको हम पूरी तरीके से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बात तो सर पकड़ में आई समझ कि नहीं गए। आई यस बच्चों? सर। मतलब इवन पावर को पूरी तरीके से छोड़ देंगे, तो बच्चा क्या, पावर 1 थी, आपको पता है एक 0 से स्टार्ट होता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2, तो एक सीधा सर इसका 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है या डाउट है? 2। क्लियर है ना? अब देखो दूसरा क्लियर है। तरीका, अब अगर मुझे इवन चाहिए, क्योंकि हमें ये तो ये मेथड है, ये ट्रिक है, तो हमें दोनों सीखना है। अगर हमें इवन चाहिए, इवन का मतलब होता है 2 का मल्टीपल, मतलब इस बार 1 छूटेगा, बाकी सब काउंट किए जाएंगे। 1 छूटेगा, बाकी हाँ सब, तो इधर पॉसिबिलिटी 3, इधर पॉसिबिलिटी 2, कुल मिला के कितना हो गया, 3 2 6, 6। है ना भाई? टोटल निकाल के माइनस थोड़ी करेंगे, तो सीधे निकालेंगे हम लोग। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? तो अब अगर हम यस यस यहां सर। से सर। सोचें, अब यहां सोचें, यहां से, अब क्योंकि 1 मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पे 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो 3 पूरा आ गया, क्योंकि 3 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो 3 पूरा आ गया, और इस पावर में मैंने 1 ऐड किया, 1 ऐड किया 2 हो गए, 3 2 6। इसका मतलब जब केवल इवन पूछेगा, तो इवन वाली यानी 2 की पावर में जो भी हमारे पास होगा, उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जिसका डिवाइजर पूछेगा, टू, इवन का मतलब क्या होता है, डिविजिबल बाय 2, तो उसमें जिसका डिवाइजर पूछेगा, उसके डिविजिबल में, उसके पावर में कुछ ऐड नहीं करेंगे। सपोज दैट डिविजिबल ऑफ 3 बोलता, डिविजिबल ऑफ 3 बोलता, तो 3 वाले में ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 हटा जाएगा ना फिर आपका, और 3 के मल्टीपल सारे बचेंगे, तो फिर इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। तो ये 3 पावर 1 जो था, उसको 3 पावर 1 सीधे 1 लेंगे चांस। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है बच्चों? बातें समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। यस सर। तो हमने क्या सर बताया पहले? हाँ, एक बार दोबारा बताना सर, 1 मिनट। मैं क्या कह रहा हूं, इस समझ लाइन को ध्यान नहीं समझना, आया इस क्या? लाइन को, इस लाइन को ध्यान समझना। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, उसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे हम क्या करते हैं, टोटल प्राइम फैक्टराइज करते हैं, पावर निकल आई, फिर उनमें 1 ऐड करके उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल डिवाइजर आ जाते हैं। हमने क्या किया, जिसकी पावर्स निकल आई हैं, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसमें ऐड नहीं करेंगे। जैसे हमने 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 की पावर में हम ऐड नहीं करेंगे, तो 2 पावर ऐड नहीं करेंगे, तो 3 था तो इसको 3 लिख देंगे, बाकी सब में 1 ऐड करने वाला रूल हमेशा चलेगा। तो 3 पावर 1 था तो 3 पावर 2 हो गया, तो हमारे पास 3 2 6 बना। पॉइंट क्लियर है? अब अगर मान लो हमें यस 3 का डिविजिबल चाहिए, तो 3 डिविजिबल चाहिए, तो हम 3 वाले में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो 1 है तो पावर 1 ही रहेगा, और इधर हमारे पास 3 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, तो इतना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, यानी कि 4 आ जाएगा। यानी जो 3 से डिविजिबल वाले डिवाइजर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। समझ करके गए बताऊं सर कौन समझ कौन, गए। करके बताऊं कौन कौन? ये पहले 3 हो पावर वाला जाएगा, फिर केस है 6 हो वो जाएगा, आपने 12 हो वैसे जाएगा, बता 24 हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो। ये पावर वाला केस है वो वैसे बता रहे थे आप, 4 नंबर ही हो गए, 2 नंबर वैसे हो हाँ, तो नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं? आ गया, वैसे आ गया। ये आ गया काउंटिंग सर, है, ये वाला। ये यस पावर की सर। कहानी है कि हम कैसे पॉसिबिलिटी काउंट करें। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, अगर हमने बोला 6 से डिविजिबल हो जाए, 6, तो 6 का मतलब क्या होता है, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1, यस सर। मतलब 2 का भी हम 1 ऐड नहीं करेंगे, 3 का भी 1 ऐड नहीं करेंगे, तो 2 में भी 1 ऐड नहीं करेंगे, 3 में भी 1 ऐड नहीं करेंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी 3, इसकी पॉसिबिलिटी 1, 3 1 कितना, 3 1 जा 3, मतलब इसमें 3 बनेंगे जो 6 से डिवाइड होगा। कौन कौन? एक तो 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। बोलो क्लियर है या डाउट है? हो गया सर। यस सर, यस। नहीं समझ आई बात, फिर से बताऊं? आ गई सर, आ गई। आ गई ना? ये जो मैंने ट्रिक सिखाई ना, इसको दिमाग में रखना। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ना, एक छोटा सा क्वेश्चन, तो ज्यादा समझ में आएगा। यस सर। जैसे मैंने कहा 64, हमने कहा टोटल, या फाइंड द डिवाइजर ऑफ, फाइंड द डिवाइजर ऑफ 64 whose divisible by, divisible by 8, whose divisible by 8।
who's divisible by 8? आप लोग के मन में आ रहा होगा इससे बढ़िया सर आप नहीं आते ज्यादा सही था। चलो बच्चों बताओ। समझ गए सर। ये हो गया 2 की पावर 6। हाँ 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3 न लेनी। क्या चीज? ये वाले कह रहे हैं सर, ये 2 की पावर 6 ही आएगा इसका आंसर। 2.66 ही आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। और एक चीज और है, जितना हमारे पास है, एक चीज मैं और बता देता हूँ, पहले दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगाना? कि सर आपने तो कहा दिमाग लगाना, अभी तो आपने कहा इवन यहाँ 8 हमारे पास है, इसका 64 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर और 6। 6। 6 होता है। अब 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। यस सर। अभी पहले पावर 1 हटा रहा था। बात समझ में आ रही है? हम्म। देखो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। अभी 2 की पावर 3 था और टू यहाँ 3 की पावर 1 था। हमने 2 से डिविजिबल किया था, तो 2 से डिविजिबल मतलब 1 हट गया, बचा 2 बचा, और इंटू 3 की पावर 1 बचा। 1 1 ऐड किया तो 3 और 2 हो गया, कुल मिला के 6 बना। तो ट्रिक ये बना दिया था कि जिससे आप डिवाइड करा रहे हो उसमें 1 ऐड मत करना, आप मल्टीप्लाई कर लो। ये तरीका मैंने बनाया था। तरीका समझ में आई बात? आगे ना। अब यहाँ पे देखो 6 पावर है या 3 पावर है, तो 6 पावर में 3 पावर हट जाएगा, कितना बचेगा? 3 पावर। 3 पावर बचेगा, तो इसमें 1 ऐड करोगे यानी 4, यानी 4 यहाँ पे डिविजिबल हो जाएंगे। हाँ 8 8 4। 32 और 64 यही तो बनेंगे बस। हाँ 4 बन गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस। ट्रिक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो मैं ट्रिक बना रहा हूँ वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। रेस बेटा। आगे सर आगे। हाँ बोलो, किसी कोई डाउट हो तो। नो सर। चलो, तो ये जो ट्रिक मैंने बनाई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमने एक दिया 30, एक दिया मैंने 120, और 120 में हमने कहा 6 डिविजिबल होने वाले सारे डिविजर बताओ। 6 डिविजिबल होने वाले सारे डिविजर बताओ। सिक्स से डिविजिबल होने वाले सारे डिविजर बताइए। क्या हो गया? भाई क्या हो गया भाई, क्या सब्जेक्ट हो बेस गया? फ्लेक्स कर रहा है सब्जेक्ट बेस आपके जाते ही। जिसके रुपए भरना है मुझे भर दो भाई, अभी मैंने 900 रुपए की रिचार्ज किया है इसी बैठे बैठे तुरंत, 3 महीने का ये रिचार्ज। कह रहा है ये कह रहा है जिसका भी नेट नहीं चल रहा मुझे बता दो मैं पैसे भर दूंगा। अरे ये सर पता झूठ है बोल रहे हैं सर। रिचार्ज वाली बात, यहाँ नेट वाली बात नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ ये ऑटोमेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं हॉटस्पॉट ऑफ करके तुरंत ऑन करता हूँ ना, तो अपने आप से कनेक्ट कर ले रहा है, स्पीड देता है। स्पीड में दिक्कत आपने नहीं आ रही है। लिमिट लगा रखी होगी शायद आपने सर। हाँ तो मुझे लग रहा है सेटिंग गड़बड़ हो गई, तो वही देखना पड़ेगा, वो बात की बात है वो। तो समझे? सर आप लिमिट इतनी होगी अपनी सर। सेटिंग आप सर आप इतनी सेटिंग सही करो मैं पानी पी के आता हूँ। हम सेटिंग नहीं करेंगे, तुम लोग जल्दी से क्वेश्चन लगा के दिखाओ तुम। आप क्वेश्चन ये क्या था सर, एक बार क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन था 120 का, हमारे पास ऐसे डिवाइजर बताने, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने हैं जो डिविजिबल होते हैं 6 से। बनेगा कोई 32 इंटू यानी। समझे? अच्छा सर। तब तो तुम पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही है क्या सर मेरी? हाँ अरे बेटा तुम पी लो, आराम से पियो। मैं तो सर बहुत दूर हूँ। आवाज बेटा माइक है, बहुत जल्दी कैच करता है। नहीं नहीं सर मैं कम से कम 25 मीटर दूर हूँ। तो इतना तो बहुत ही, मैं इतनी दूर से तुम्हें पढ़ाता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर होती है। 3 है सर, 3 आएंगे सर। 3? वे हाँ। बस 120 के बताना सर, और क्या था अरे 6 इसमें? के डिविजिबल होने चाहिए ना भाई। वो भी तो देख, तू बाद में माइनस कर देगा ना उन्हें। 2 की पावर 1 इंटू 3 1। वैसे कहा इन्होंने माइनस करेगा और कहा करेगा। कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बता। यहाँ में फिर और कहा करेगा, यू हो अरे जाएगा। हाँ कितने रहे, तू आंसर बता यार। 2 इंटू 2। हाँ जोश में 20 आ नजर रहा आ हो। रहा है जग प्रवेश।
तुझे पता कितने क्वेश्चन करने हैं होमवर्क के तौर पे? 50। हाँ सर, कर दिए सर आधे तो। वाह, हैं? क्या कह क्या रहे हो बात सर? है। हाँ सर बेटा, स्कूल का होमवर्क है वो। सर इसे पहले बता दी थी, घर सुनाई। आके बता दी थी, 3 बजे सर नाटक कर रहा है आपके सामने। तूने बताई, मुकुल ने बताई, मैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, जब चैट थप्पड़ दिखा मार दूंगा दे। सर, चैट दिखा दूंगा सर, चैट। चलो अच्छा, इसका बताओ 120 प्राइम फैक्टराइजेशन पहले बोलो कितना हुआ। 2 पावर 3 इंटू, नहीं, 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 पावर। इतना हुआ ना? यस सर। 1 2 3। यस सर। ये सारे। हाँ देखो, और 6 डिविजिबल चाहिए, तो 6 का मतलब क्या हुआ? 2 पावर 1 और 3 पावर 1 हट जाएगा, मतलब 2 पावर 2 बचेगा और 5 बचेगा, राइट? इतने बचेगा। तो 3 and 2, 3 2 जा 6, 6 होंगे टोटल डिविजिबल। यस सर, 6 पावर ये कैसे किया सर? ये वाला समझ में नहीं आया सर मैं। एक मिनट सर, मेरे तो 3 ही आए, 4 कैसे, 6 कैसे आ गए सर? अच्छा, आएंगे। ये जो दिक्कत ट्रिक आप बताइए, ये वाला ट्रिक करूं क्या? मैं बताऊं क्या? समझ गए यस सर, सर, ये वाली बताओ। ये वाली बताऊं? देखो ये वाली कितनी पावर आसान है। करना होता है। बात वही है, सब वही है, चाहे इस हाथ से कान पकड़ो चाहे उस हाथ से कान पकड़ो, वही तरीका है। मैं क्या हूं ना, मैं हर तरीके से कान पकड़ता हूँ, मुझे लगता है कि हर तरीके से करना चाहिए, मजा आती है। चलो इधर देखो, 6 है तो 6 में 3 into 2। ठीक है, तो पावर को हम पहले ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं ना, नॉर्मली डिवाइड जैसे करते हैं अपन। करने के बाद जो बचा उसको लिख लो। अब 3 तो पूरा ही हट गया, बचा क्या? 5 पावर 1 बची। फिर इसमें वही तरीका लगाएंगे 1 ऐड करने वाला, तो 2 की पावर 3, 2 दिखा तो 1 ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा। 5 पावर 1 दिख रहा है, 2 1 ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा। इसमें 1 ऐड हमेशा ओह, वही रूल लगेगा। ओके सर, ओके, समझ गया। अब उसको भी लगाएंगे तो भी वही सीन आएगा आंसर, उसको भी करके दिखाऊं? अब ये एक और। 3, ये 3 देगा, हाँ आंसर वही आएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, वही तरीका उसमें भी आएगा। हमने कहा था ना जिसमें पावर है उसमें कुछ ना छेड़ना। तो इसको 3, अब 1 को 1 ही रहने देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही हो जाएगा, इस तरह से। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर, आई ना बात समझ में? सर आवाज तो आई नहीं, आवाज तो आई नहीं आपकी। मैं पता, तुम लोग स्टॉप हो जाते हो ना, मैं समझ जाता हूँ गया मामला, फिर मैं तुरंत हॉटस्पॉट ऑफ करके ऑन करता हूँ, फिर चलता है वो। समझा? तो अभी कहानी फिर से बोल देता हूँ। मैंने कहा कि जो पहले मैंने ट्रिक बताई थी उसमें अगर 3 देखो, 3 है, तो 3 को मैंने कहा था ना, 2 और 3 अगर दिख रहा है उसकी पावर को ना छेड़ना, उसकी पावर नहीं छेड़ेंगे तो 3 रहेगा, अब 1 की पावर 1 ही रहेगी। और ये पावर हमारे पास, क्योंकि 5 को कोई दिक्कत है नहीं, तो 5 में 1 ऐड होगा, 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, उससे भी 6 आएगा। लेकिन ये थोड़ा बवाली है, ये जो है ना तरीका, ये बहुत इजी तरीका है, सीधे डिवाइड करो, जो पावर है उनमें सभी में 1 ऐड करो, बात खत्म। इनकी ऐसी तैसी। सही बात कि गलत बात? यस सर, सही बात है। कौन ज्यादा सही लगा तुम्हें? ये डिवाइड वाला। डिवाइड वाला सर। डिवाइड वाला ना? अरे, जो हमें मजा आती है ना करने, वही तुम्हें भी मजा आती करने में। एक और क्वेश्चन दो सर, अब एक और क्वेश्चन दो। अरे इस बार तो तुम लोग छा जाओगे, मुझे पता है, इस बार मैं दूंगा। इस बार तुम्हारा जोश मैं चेक करना चाहूंगा। चलो लो यस सर। भैया। 84, 84 और यहाँ पे देने हैं 6 से 6, हाँ 6 से डिविजिबल तुम्हें चेक करने हैं। टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑफ 6। वो इसके 14 कैसे आ गए? 2 आंसर है इसका, बस 2 आंसर है, ठीक है ये ना? तो 3 आंसर है, वो 3 आंसर है, ये तो बस नहीं, 14 बता रहा है। ये तो 14 बता रहा भाई। हाँ, 2 ही आंसर है, 2 ही आंसर दो है। आंसर है इसका भाई, अपनी जैसी भाषा मत बोलो। 2 आंसर है, वो 2 आंसर, सही बात है। चलो मैं कर दूं। भाई अच्छा मैंने बताओ, वो कर ये दिया वो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई बताओ, कर इसका दिया प्राइम आपस में, फैक्टराइजेशन बताओ। पावर एंड मल्टीप्लाई करे करे। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करा है मैंने, 2 ही तो आ रहा है। हाँ ना, 1 है, उज्जवल कह रहा हूँ मैं। उज्जवल भाई मैंने मल्टीप्लाई 14 बता रहा है। अगली चीज कर दी जो मैंने। पहले ये बताओ, और इसका प्राइम बात, फैक्टराइजेशन कितना होगा? सर 2 पावर 2, दो 3 इंटू की पावर 1, 7 की की पावर पावर 1। 2 इंटू 3। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की 3 इंटू 7 8, की पावर 8। 7 की पावर 8। डिविजुअल 6 से करा रहे हैं तो तो जाएगा, 6। एक पावर इसको खत्म कर दो, एक पावर यहाँ बची, एक एक 2 हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, 4 आ 2 जाएगा। इंटू। 4 आएगा, अरे हमने 4। गलती से 7 की यस पावर भी काट दी सर। थी, सॉरी सॉरी।
चार आएगा 7 की 6 कैसे आएगा। काट वो दी गलती से इडियट्स ने। फ्लो फ्लो में कट गई यार, सारी 2 कट गई थी एक साथ, तो मैंने तीसरी काट दी। और फ्लो फ्लो में लड़ाई भी हो जाती तेरे से ना। तो मतलब तो सर चलो वो करता है मल्टीप्लाई करते जाओ। अब ये बताओ, ये इवन और डिविजिबल वाले सारे तरीके से हो जाएंगे, हाँ हो तो यस है ना। सर। ये थ्योरी क्लियर हो गई ना। अब आता हूँ अगली थ्योरी में आता हूँ। अब अगली थ्योरी ये कह ये रही है सर ये हमसे, सम ऑफ, सर ये लास्ट फोर्थ नंबर वाला बताइए स्टेप है तो जो ये सम ऑफ सब डिजिट्स वाला। सम ऑफ डिविजर्स वाला। उसमें हमने क्या क्या बताया बात था, उसमें हमने कहा था ना कि जैसे कोई डिविजर से दिया जा रहा है उसको सम कर रहे हैं, सपोज करो हमने कहा कि 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ऐसा बना था। है। यस सर। और अगला बना था 3 पावर 0, 3 पावर 1 बना था। सम का मतलब होता है इन सभी को पहले सम कर लो और फिर इनका अच्छा मल्टीप्लाई ठीक करो, है समझ गए। है ना। ये ठीक। तरीका था। हालांकि तुम पावर्स का फार्मूला सर देखना है चाहो तो ना, तुम फार्मूला देखो, एक बार तुम फार्मूला देखो तुम्हें समझ में आएगा फार्मूला तो कितना बढ़िया है बड़ा सर। पेरेंट फॉर्मूला। ये वो देखो वही नहीं फार्मूला नहीं है सर, हम ये वाला स्टेप ही ठीक है सर हमारे बड़ा लिए। पेरेंट। है ना। ये देखो वो फार्मूला। अब ये फार्मूला वही चीज बता रहा है, लेकिन ये क्या है, डरा देते हैं बच्चों को, घबरावा देते हैं बच्चों को, इनकी ऐसी तैसी कर देते हैं बच्चों की। बताओ हमने कितना प्यार समझा दिया, ये तुम्हें एकदम देखो डरपोक बना देंगे। ये क्या लगा इन्होंने, जीपी लगाई है। ऐड तो अच्छा जी बच्चे भी लगाई वैसे है भी, इन्होंने। हाँ ऐड तो बच्चे वैसे भी कर लेंगे अपने दिमाग से, कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, द नंबर ऑफ वेज इन द विच अल्फा कैन बी रिजोल्व बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अब ये क्या है ना कि जब अल्फा इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अल्फा इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, उसका रूल ये तो रहने दो, इसको मैं क्वेश्चन द्वारा तुम्हें बताऊंगा, ये बकवास चीज जो है ना क्वेश्चन द्वारा बताऊंगा मैं तुम्हें। फिलहाल के लिए अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर आगे। आ गया ना। वेरी गुड। ओके। यार आप लोग बड़े समझदार बच्चे चल रहे हो यार, क्या बात है। यस सर। अब मैं पहले सर क्वेश्चन लेता हूँ, मैं क्वेश्चन लेता हूँ फिर समझदारी चेक करता हूँ आपकी। समझदारी। सर चलो 194 समझदारी दिखाओ। नंबर डिवाइजर बोलो। आया इसमें अच्छा नंबर। अभी तक नहीं, 64-24 में काम चल रहा था। सर बवाल। बात करें। मुकुल भाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रही है इसकी निकाली हो तो। भाई हम असली खेल प्राइम फैक्टराइजेशन कोई बात। 12 आराम से 12। अबे कौन 12 सा। कहाँ से आ जाएगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे कैसे लगा देते नहीं कर थे। ली मैंने, 2 की पावर 4, 2 की क्या पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। वाह, वेरी गुड। यही आ कितना रही है, है। 194। चलो चेक करता हूँ तुम्हारा आंसर में। 2 की रुको सर पावर हम 4, अभी 3 की रुको हम पावर 3, करने। 5 की पावर 1। करो करो। 13 13 15 15 ठीक है भाई, सात। यही और 5 की पावर 2, हाँ सॉरी सर, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, सॉरी सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, रुको रिलैक्स सर होके हम कर लो। करते हैं अभी। 24 हो गया आंसर तो ऐसे। हम करते हैं सर रुको। बिल्कुल बिल्कुल करो। पहले सब लोग बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल ही लिया होगा, उसका बताओ। बोलो कितना आया। दो की दो की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। सही है, यहां तक सही है। अब ये हाँ तो यही निकल ही आ रहा आया है। होगा, अब ये तो निकल ही आया होगा तो आसान हो गया। 5 4 और 3, 5 4 जा 20, 23 जा 20 60। 5 4 12 60। सर, 5 4 12, सॉरी 5 4 कह रहा हूँ। ये देखो सस्ते नशे करके बैठा, 5 4 जा 20 होता है। 20 और 3 60। ठीक है, बटा ये दी आ गया तीन। 60, पहले का तो आंसर आ गया 60। चलो दूसरे को बताओ।
E1 के लिए सर ये बाकी के सब और हो जाएंगे। 5 की पावर एक नहीं लेंगे बस। और इसकी पावर ऐसा होगा। फोर 0 या 12, 12 1 4 जा ये क्या लिख दिया सर आपने? 4 4। 4 4 4। 4 समझ गए समझ गए। अच्छा, देखो इसका 5 इसका की पावर 3, नहीं लिया एक आपने। नहीं नहीं, इसका 3, इसका 4 हो जाएगा। इसका 4। और इसको 2 से ये है, डिविजिबल है इसकी ना, पावर में इवन है ऐड ना, हो गई। इवन इवन का मतलब 2 से हाँ डिविजिबल है, तो हाँ। इसका मतलब 4 इसका बचेगा। सही बात सर। क्लियर ना? ये आ जाएगा। कोई डाउट हो बता देना। 48 आ गया। चलो इसका बताओ, थर्ड वाले का। नंबर पे से M+2 और नंबर नहीं 6। तो इसमें बताना 6 के क्या है सर? मल्टीपल कह रहा है सर, ये 6 द के मल्टीपल फॉर्म कह ऑफ, रहा है। इसके फॉर्म में हो। देखो एम मेरा क्या होता है, एम एक इंटीजर होता है, तो मतलब क्या है इसका मतलब, मैं एम इक्वल टू पहले क्या रख सकता हूँ, एम इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूँ पहले? 1 रख सकते हैं, 1 रख -1 सकता रख हूँ। सकते हैं। रखूंगा 1, -1 नहीं रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं ना, तो 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 6 हो फिर जाएगा आएगा ये। 6 का मल्टीपल। अगला क्या हो जाएगा? 4 टू 8 मतलब 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें हाँ क्या 10 करना है, आ हमें जाएगा। इनका डिवाइजर ढूंढना है, द फॉर्म जो इस डिवाइजर में है, जो 6 10 इस फॉर्मेट में चले। ये तो 6 हो, ये तो 10 हो, 3 इस तरह रखेंगे चले। सर, आ जाएगा 12 बार 14 आ जाएगा, मतलब 4 की तो EP बन जाएगी एक अब टाइप देख की। यहाँ, अब देख यहाँ 10 6 बनाने हैं, तो 6 कहाँ से बनेगा? 3 और 2 से मिलेगा। 10 कहां से बनेगा? 5 और 2 से मिलेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही ना? समझ तो गए अब सर। बना लो इन्हीं से, क्या दिक्कत है? 14 कहाँ से मिलेगा सर फिर? हाँ, 14। 14। 14 में 7 आ गया ना, हाँ। इसलिए नहीं लेंगे। अच्छा, वो वाला हटा देंगे। हाँ भाई, 18 मिलेगा, जो 18 इन्हीं मिल के जाएगा। फॉर्म आएगा डिवाइजर में, डिवाइजर में कौन कौन है? 2 3 से 5 ही तो है। इसके अलावा बाकी जो भी आएगा उनको छोड़ देंगे। तो यहाँ 6 और 10 ही मिलेगा। तो 6 और 10 कहाँ कहाँ से मिलेगा? 18 मिल जाएगा, 3 की पावर 2 into 2। टोटल काउंट करके बताऊं क्या मैं? नहीं 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 सर। नहीं, तो समझ गए। आप लोग आंसर बताओ फिर नहीं इसका। सर, लंबा नहीं जाएगा बहुत ज्यादा। लंबा तब तक कैसे चला जाएगा? रुको, जाएगा, ये लाओ मैं, वैल्यू ठीक है। लाओ मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ। क्या है देखो, इसका 2 पावर 4 है, इधर 2 6 हमें बनाना है। 6 हमें कब मिलेगा? जब ये दोनों साथ में पेयर बनाएंगे। तो सेम पावर करनी होती है, मतलब 2 तो बाहर ही कर लो हमारे पास, इधर हमारे पास क्या बनेगा? सेम पावर। अब पहले 6 के लिए काम करेंगे ना अपन, फिर 10 के लिए काम करेंगे। तो 6 के लिए काम करेंगे, फिर 10 के लिए काम करेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कितने बनेंगे? 3 1 4 45 2 1 3। नहीं, 35 35। पहले 10 के लिए काम कर लो, सपोज करो। तो 3 1 4। भी- हाँ बोलो, क्या बताया तुम लोगों ने? नहीं सर, देखो 2 दोनों में है। नेट लैग कर रहा 2 देखो दोनों में है। बात समझ में नहीं आ रही है? है। 2 दोनों में है, तो 2 वाले तो कहानी कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 2 जा 4, ये तो कोई 35 नहीं है। दिक्कत ही नहीं है। 35 आंसर नहीं है, गलत बताया आपने आंसर। पहले मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का मतलब समझा दूं। ऐसे डिवाइजर बताओ जो इस फॉर्मेट में आते हो, इस फॉर्म में। जैसे हमने लिखा 6, 6 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कैसे? 4 × 1 + 2। जैसे हमने लिखा 10, 10 भी इसका डिवाइजर है, तो हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 4 × 2 + 2। बात समझ में नहीं आ रही है? तो जो भी डिवाइजर इनके फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, हमें उनके नंबर निकालने हैं। अब वो डिवाइजर कौन होंगे? 6 और 10 के क्या होंगे? मल्टीपल ही तो होंगे सारे। कैसे सर, वो भी लिखा जा सकता है 14। कौन? 14। 14 में 7 नहीं आ गया? 7 अपने मल्टीपल में है। 18 क्यों नहीं लिया सर हमने? 18 ले सके। 18, 18। हाँ 18 ले थ्री की सकते हो। पावर अरे तो, 2। अरे तो जब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 18 नहीं बनेगा फिर? रवे भी हाँ। काटने हैं फिर, अब अगर जो भी आगे मैं हमें लोगे वो 6 और 10 के मल्टीपल ही चलेंगे। तो मैं करके बताऊं? जैसे अगला कौन लोगे? जैसे हम अगला 4 22। रखेंगे, 4 4 जैसे 16, 16 टू नहीं 18 नहीं, बना। वो अब हो अगला गया सर, 5 रखें, 18 हो 5। गया। तो आप 22 देखोगे 22। 22, 22 22 में 11 नहीं आता? तो हटा देंगे। 11 इसका डिवाइजर कहाँ बनेगा? वो तो हट ही जाएगा। रख देंगे तो बन जाएगा 24 24 24, 26। 24 बनेगा या 20, जो भी बनेंगे वो 64 6 या जा 10 6 की के। हाँ टेबल में। हाँ, ये तो 6 की टेबल, ये हाँ, तो 10 के टेबल में ही बनेंगे बेटा। यस सर। 26 बनेगा इससे अगला। पता समझ में आई कि नहीं आई? आओ गया सर। इसलिए हमारा मेन जो है ना, मतलब जो बेस है, वो बेस क्या बना? 10 और 6 बना। अब इन दोनों के एलसीएम ले लो, इन दोनों के एलसीएम लो, तो 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है? ये भाई एलसीएम लेते हैं तो 10 और 6 का एलसीएम 2 5 से 15 2 जा 12 30। 10 2 3 6 5 10 5 6 into 15 3 ले लो सर, ये हो गया, और ये हो गया 2 into 5। 30 30। 2 की पावर 2, 4 4 4 into
12 12 इंटू 5 शायद 60 बन रहा है। सर ये 10 6 60 होता है पगले। 30 समझा। ओके छोटी सर। मोटी मिस्टेक हाँ तो हो अब जाती अब है। अब इस पे निकालो, अब इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल होना चाहिए तो इससे निकाल लो। लेकिन इससे 18 तो डिविजिबल नहीं बनेगा ना, तो 6 का हाँ, अलग ही निकालना पड़ेगा मुझे। 6 का अलग निकालना पड़ेगा, 10 का अलग निकाल के फिर दोनों प्लस कर देंगे, आएगा चलो आंसर। निकालो, अच्छा 6 का पहले निकालो। 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 हो गया 4, 3 और 3, 4 या 12 और इंटू 3 हम्म, आ जाएगा कितना आया? 36। 36 आ गया। सर और इसका निकालो 10 का। थर्टी टू इसका आ रहा है सर। 32 आ रहा है। अब 30 का निकालो, 30 का। 30 का क्यों निकाल रहे सर? 60 60 निकालेंगे ना, निकालेंगे ना। 60 आया था ना मेरा। अरे कॉमन निकालोगे ना, अभी कुछ इसमें दोनों में आए होंगे ना। तो एलसीएम 60 आया था ना हमारा, 30 नहीं आया था। एलसीएम 60 कहाँ से अगर आएगा, कॉमन 30 निकाल, आएगा। 6 और 10 का। हाँ अभी हमने जब 30 बताया था, जब सर 60 बोल दिया। ना ना, 60 उसने बताया था, तुम्हारा 30 सही था, हमने अच्छा। उसका गलत बोला था 60 वाले का। नहीं भाई आप 30 वाले, अब 30 को निकालो ए, जरा। थर्टी का हो जाएगा सर। ये क्या लिखा है सर आपने? 69। 68 इन दोनों को ऐड किया अभी। अच्छा ये यही पे। वैसे ये गलत जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी मैथड चेक कर लेते हैं, ऐड सेपरेट वाला। जी सर, 30 का ऐसे बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। हाँ इसमें एक पावर इसकी 3 घट जाएगी, एक पावर 5 की, एक पावर 2 घट इसी में जाएगी। आ जाएगी, तो 4 इंटू इसी में आ 3 इंटू जाएगा। 2 बनेगा, 4 टू 3 12, 12 24 बनेगा। 24 बन रही है इसकी। 4 और 2 है ना, 24 आया। हम्म। गलत आया, 12 आंसर आएगा। 60, 68 तो वही थे। देखो 30 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3, ये तो लिखेंगे ना। यस सर। तो एक एक पावर सभी कम होगी, मतलब क्या हुआ, एक एक ऐड करने के बाद सेम ही बनेगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू जाए 24 बनेगा। 48 बनता तो कहानी होती। हाँ जब बनता 24। वैसे आंसर 12 आ रहा है तो इसमें। इन्होंने ये फॉर्मूला हाँ लगाया है वैसे। इन्होंने 2 को पूरा लीव किया है, 3 के पावर में 1 ऐड किया 4 बना, 2 के पावर में 1 ऐड किया 3 बना, 4 ये 12 किया। ये सर 2 इंटू 3 तो लिखेंगे, 6 को 6 से डिवाइड कराया। हम्म, चलो इसको तब तक इसको अभी होल्ड करो, इसको करो, फोर्थ वाला करो। आंसर डिफॉल्ट कर रहा है, मतलब हमारा लोग अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है। 15, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, मतलब 3 इंटू 5। विच आर ये मल्टीपल हो ऑफ 15। जाएगा सर 5 इंटू 3 इंटू 2। 5 इंटू 3 इंटू 2, आंसर हो गया 20, 30। 30 सही है, ये सही है। कहानी क्लियर है भाई सभी को, कहानी क्लियर ना। यस सर। ये वाले का आंसर ही हम लोग गड़बड़ ये तो होगा, क्योंकि आंसर इसका लॉजिकल तो सही निकला है, लेकिन अब बाकी पता नहीं। चलो एक बार इसको बताओ, 195। हाँ भाई किसी को डाउट हो पहले पूछ लो। जग प्रवेश, जग प्रवेश ने बैकग्राउंड खोल रखा है क्या, क्योंकि उसका चेहरा हिल भी नहीं रहा है। नेट इश्यूज। हाँ हो सकता है नेट इशू हो। ये कह रहा सर, लाइट चली गई, लैपटॉप बंद हो गया, मैंने इन्वर्टर वाले प्लग में नहीं लगाया था। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा।
इसने सर लाइट वाले प्लग में लगा रखा था और लाइट चली गई। हम्म, तभी वो पूरा स्टॉप हो गया था उसका। ओके, फोर्थ वाला नंबर लगाओ आप लोग बेटा। फोर्थ वाला लग गया ना, 195 लगाओ। इसका आगे जाके अटक रहा है सर ये। हाँ, अटक रहा है। आगे जा, हाँ अटक रहा है। 9। 949। हाँ बोलो। 949 आ रहा है शायद। गलत आ रहा है, आंसर बहुत छोटा आएगा। नहीं नहीं, नहीं आंसर नहीं आ रहा है, हाँ, उसके फैक्टर में आ जा रहा है आगे। अच्छा इसके इसने फैक्टर सर देखो। फैक्टर गलत किए हैं। इसके मैंने फैक्टर, निकाल लिए फैक्टर, मैं हाँ बताता बताओ, हूँ। हाँ बताओ। 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। जब प्रवेश का नेटवर्क स्लो है और हमको लग रहा थ्री है। से लेकर सही है ये। आगे का जब प्रवेश उसने भेजा तो था रिक्वेस्ट, मैंने एक्सेप्ट तो किया है। आ गया सर, मैं आ गया। काफी देर से ज्वाइनिंग दिखा रहा था, तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था तू। पता नहीं सर, वो लैपटॉप बंद हो गया तो मैंने फोन से ज्वाइन कर लिया। हम्म, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे इसके। सही है। मैं तो सर ये भूल गया सर, प्राइम नंबर को प्राइम कौन से रहते थे। को प्राइम का मतलब एको होता है प्राइम भी रहे ऐसे में दो नंबर लगातार जिसका HCF 1 होता है। आपस ना में। ना, जिसका हाँ HCF 1 हाँ होता है ये हाँ, होते हैं। एस सी 1 होता है। हाँ, हाँ वही याद तो आ कह गया। रही सर, लगातार एक एक जैसे 6 और 7 ना ले ना, लो एग्जाम्पल। लगातार वाली बात नहीं, जैसे हम 4 और 9, इसका भी तो ये को प्राइम है ये। हाँ ऐसे ले तो ये सकते तो हो सर, जैसे। ये तो सारे प्राइम को प्राइम है। ऐसे तो 2 3 सारे 5 कहाँ 7 हैं, तो सारे कहाँ हैं। टू ले और लो सर, थ्री 2 है, 3 ले लो, 2 और 3 5 5। ले लो, 5 7 ले लो, 2 5 ले लो, 3 5 ले लो, 3 हाँ तो 7 ले लो। काउंटिंग निकलेगी ना कोई ना कोई। 2 और 3 का ले लेते हैं, 5 और 7 का ले लेते हैं, फिर ये थ्री तो और फाइव सुनो, का ले। ये तो बन गए, ये तो 4 तो तुम्हारे सामने दिख ही रहे हैं, क्या केवल 4 ही होंगे क्या? ये सोचो। और 2 भी तो ले सकते हैं हम। हाँ उज्जवल बेटा बोलो। मुंह से क्यों नहीं बोलता सर वो बोलता है ये सारे समझो मुंह से क्या बोलना। ये? माइक था। तो बताओ भाई, तुम लोग बताओ इसका क्या सीन है। चैट चैट अटक गई सर। चैट। निकला किसी का?
किसी का आया है बताओ। नहीं सर अभी कर रहे हैं। तब हो गया सर हमारा तो। हम्म। इन हाउ मेनी वेज द नंबर इतना कैन बी स्प्लिट इनटू टू फैक्टर्स, ऐसे कितने नंबर से दो नंबर को फैक्टर कर सकते हैं, रिलेटिव प्राइम और को प्राइम, जिससे वो प्राइम या को प्राइम हो। नंबर कितने पीछे हमारे पास। तो अटक गया सर। नेटवर्क स्लो है आप लोग का आज, हम लोग तो मौसम की वजह से आज तो नेटवर्क स्लो नहीं चल रहा है, मौसम ही खराब है हमको लग रहा है। नहीं सर हमारा तो सही चल रहा है। कैसे? मुकुल गड़बड़ कर रहा है। ये सर ये सस्ते वाईफाई लगवा लेते हैं। बेटा वो गिरा के मारेगा तुम्हें। हाँ भाई, बताओ जल्दी से आंसर पीछे बताओ। अटक गया सर हमारा। इसका कोई पूरा इलाज है। पीसी अटक गया। तो बताओ इसका आंसर किसी का आएगा। हमें अभी सर ये समझ में समस्या नहीं आ हुई रहा ये निकालना बन गया। कैसे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द नंबर ऑफ कैन बी स्प्लिट इनटू टू फैक्टर्स विच आर, मतलब दो नंबर कितने तरीके से हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि दो नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे, दो प्राइम फैक्टर हमारे पास आ जाए। डिजिट हमारे पास कितने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर 2 3 पावर 2, सही है। फोर, फोर पॉसिबिलिटी हमारे पास है, 1 2 3 4, फोर पॉसिबिलिटी है और दो फैक्टराइजेशन होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, बेस हमारा 2 बना और पावर हमारे 4 आई गई। -1 कर देंगे क्योंकि एक तो हमारा लेसी हो जाएगा 1। तरीका समझ में आई। यस सर। 1 2 3 4, क्योंकि अटक इनके आपस में गया मल्टीप्लाई करने पर सर बनना हमारा। चाहिए ना। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, क्या अटक गया है रिस्टार्ट, क्या पीछे अटक रिस्टार्ट गया। मार दिया, क्या मार दिया तुम्हारे पीसी ने। पीसी हैंग हो गया ये कह रहा यूज करो इस एप्लीकेशन को भंग किया बस। अच्छा, उसको लग रहा होगा ये ज्यादा, चलिए ना। हाँ ज्यादा खतरनाक एप्लीकेशन ऑन कर रखा है इन लोगों ने। लोड हो गया उस पे। अब देखो ये तरीका समझ में आया, 1 2 3 4, बेस हमारा 2 फैक्टराइजेशन करना है, पॉसिबिलिटी हमारे पास 4 है, 1 लेस करेंगे इसमें। ठीक है बेटा, ये बना सबको समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। अरे ये स्टेप क्लियर हुआ हाँ या ना। यस सर। है ना। अब इसको करेंगे कितना हो हो जाएगा, गया। 2 पावर 3, 2 पावर 3 मतलब कितना होता है 8, हो गया आंसर 8। क्या किया सर ये। देखो इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पर 4। नंबर जो बनेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल कर सकते हैं, जैसे 4 और 3 का। पसंद आ रही है। इनका इनका करूंगा तो बन सकता है आपस में, इनका इनका करूंगा तो बन सकता है आपस में, इनका इनका करूंगा तो बन सकता है आपस में। बात क्लियर हुआ अब। यस सर। तरीके कितने हो गए 4, बेस कितना रहेगा 2। अब हमने ये वन सर लेस जी, सर माइनस। हाँ जी, बोलो। हाँ हमको ना सर दिख नहीं रहा, सर आप कहाँ पे बना रहे हो सर जी। ये यहाँ ये पे देख। नीचे अब दिखाइए ये। हाँ सर, दिख गया दिख गया। ओके, देखो सर हम दिखाते हैं इसको। दिख ये गया दिख कौन गया सा अब वो दिख है गया भाई? होगा। फोन में सर नहीं। पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा। जहां प्रवेश दिख जाए ना वही है। ठीक है। ठीक चलो। है। हटाओ चलो भाई अब अपना प्रवेश नहीं। अब हो गया, कहानी करें अब। यस सर। कोई नहीं, हमारे पास ये जादू यहाँ से हम तुम्हारा इकट्ठा मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, चिंता मत करना। ये जादू जो एक हमारे पास है, निशा अगर मैं दिया। यहाँ पे हम क्लियर ऑल मारेंगे ना, ऑटोमेटिक सब हट जाएगा, जितना तुम हग दो यहाँ पे, जैसे मैं ऐसे कुछ हग दिया यहाँ पर, मैं मारूंगा क्लियर ऑल तो ऑटोमेटिक हट गया। उसका अलग चलता है, ये मैं अलग से लिखता हूँ, ये पीपीटी का पेन है और वहां उसका चलता है। क्या नाम होता है इसका, इसका अलग कुछ नाम होता है, रुको बताते हैं। इसका नाम होता है एनोटेट, ऐसे कुछ करके नाम होता है, लिखा होगा तुम लोग के ऊपर। एनोटेशन, एनोटेशन, एनोटेट बोलते हैं ना। एनोटेट, हाँ। हाँ भाई, ये सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े फिर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अभी मुझे खाना भी बनाना है, पता है तुम लोग को। अब मैं खाना बनाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, तब सोऊंगा। 12 तो ऐसे ही बज जाएगी हमें सोते सोते। फिर सुबह स्कूल आना है।
अरे वो तो डेली काम है बेटा, सुबह फिर वहां बच्चे माथा खराब करते हैं, सर ये बताओ, सर बताओ, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है, सर फिर से बताओ, उनको चिल्लाओ, पढ़ के आया करो। फिर बोलते हैं, सर हमारी नींद नहीं पूरा हुई है, सर रात भर जग रहे थे हम। बहुत सारी रात समस्याएं हैं में भैया, जग बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जग प्रवेश को भी नींद नहीं आती है, जग प्रवेश भी जगता है। सर वो तो पर्सनल प्रॉब्लम है सर हमारी। नहीं वो बेटा, नींद आएगी, तुम्हें आएगी, तुम जो मांग रहे हो ना, संतुष्टि, वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है तुम्हें अपनी जिंदगी में। क्या बताएं हम, इसलिए नींद तुम्हारी नहीं आ नहीं रही सर, है। सारी संतुष्टि मिल रही है सर, सारी संतुष्टि। तो फिर ये नींद नहीं आ रही है, अच्छा ज्यादा खुशी मिल गई इस वजह से नींद नहीं आ रही है। अब एक बात बताओ मुझे, चलो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डिस्कस कर लेते हैं, नहीं फिर टाइम हो जाएगा, क्योंकि अब हमें भी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज मैं खाना बनाने के लिए लेट हो गया। आज साफ सफाई कर रहा था पूरे रूम के, किचन के, बहुत साफ सफाई किया। तो कहने का मतलब ये है ना कि खाना बनाने टाइम नहीं लगा, अब कल से इतनी खाना। लेट तो सर है? खाने खाने का मन नहीं करता है, इतनी लेट तो। लेकिन करोगे क्या, सुबह से बस नॉन ऐसे इधर उधर काम चल रहा है हमारा। सॉलिड खाना बनाया नहीं मैंने, तो शाम को बनाना ही पड़ेगा। हाँ पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग बताओ, आगे का सब लोग कैसे क्या करने वाले हो। क्या चीज बताओ सर? भाई। कर लेंगे सर भाई क्लास। सर सुन अरे लोगे भाई पूछ। शायद शुरू से। अरे नहीं नहीं नहीं, सर, सब सुन चल रहे रहा है, भाई। सुन रहा है। अच्छा। हाँ एक बताओ। बार सर परवेश से पूछ लेंगे और एक बार उज्जवल से पूछ लेंगे, और ये दोनों मान जाएंगे तो फिर भाई मुकुल भी मान जाएगा सर जी, फिर ले लेंगे सर। आप लोग बता दो, एकदम दिल खोल के बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया हैं? दिल दिल खोल के बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलो, जो तुम्हारी इच्छा हो, दिल की बात बता दो आराम से। ठीक है सर, कर दे भाई परवेश भाई, जो तू चैट पे बात कर रहा था दिल खोल के कर दे। ओ भाई झूठ क्यों बोलता है तू। हाँ जल्दी बोलो अपने अपने आंसर। प्रवेश, व्हाट डू यू वांट। भाई अब हैं? भाई अटके कभी। आ गई हाँ सर छह भाई, आ जने गई आ कैसे गई। हैं? फिर से बोलो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, अच्छा छह, दो प्रवेश है ना। हाँ फिर से बोलो, हाँ क्या भाई बोल रहे थे। दो है। हाँ बोलो बताओ। क्या आपने सर कुछ पूछा नहीं था अभी। मैंने कहा क्या, व्हाट डू यू वांट। क्या चाहिए आपको? जो इनको चाहिए सर वो मेरी मर्जी है। भाई तू हमारे एक हाँ कर हमारे देंगे कहने तो पे हमारी तो है ही है। हमारे कहने पे क्यों चल रहा भाई, तू अपनी बताना भाई। नहीं, जो बताते हो, जैसा बताओ, जैसा अपनी मैनेज क्या करना चाहो, बताऊं। जैसा मैनेज सर करना देखो चाहो। अच्छा हाँ मेरी आपके ऊपर मेरी तरफ से मेरी मेरी तरफ से तो हाँ है। बाकी इनसे पूछ लो, अच्छा, इनकी तुम्हारा मर्जी होगी तो प्रवेश सर का तो तरफ फिनांस से लगी हाँ है। जाएगी, नहीं हमारे तो इकले से तो हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। जग प्रवेश का बताओ। जी वो 4 से 6 आपने बोली थी ना कुछ। हाँ क्या क्या भाई 4 से 6 नहीं है। जब अपना वो तो टाइम भी डिस्कस करेंगे, पहले ये बताओ, ये वाला बताओ। लोगे या जो जितनी भी आप लोगे, उसके बाद बता देंगे सर। नहीं नहीं, अभी बता दो, तो उसका कारण ये है कि उसके अकॉर्डिंग मैं फिर वो बनाऊंगा पीपीटी। मैं एक बार सर जी घर वाले से पूछ के बताऊंगा सर, आपको कल ही अच्छा बता देंगे। चलो, और मुकुल बेटा तुम्हारा क्या सीन है। पैसे तो वही देंगे ना सर। हम भी सर एक बार कल बता दूंगा चलो प्रॉपर मुकुल, अच्छी तरह। और कौन बच्चा है हमारे भाई, हमारे पास उज्जवल बच्चा, उज्जवल बेटा तुम्हारा क्या सीन है। उज्जवल गड्ढा है। हम सब देखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कन्वर्सेशन घर से कर लो, है ना, आराम से। अब ये जो भी क्लासेस लगेंगी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, है ना, मंथ से तुम्हारे बाहर क्लासेस जा रही हैं, ठीक है। अब जो भी क्लासेस लगेंगे सब एक्स्ट्रा क्लासेस में जाएंगी, ठीक है। बातें क्लियर हुई ना, अब जो भी हम यस क्लासेस सर। पढ़ाएंगे सारी एक्स्ट्रा क्लासेस जाएंगी। तो एक दो दिन में जैसे बता दो, तब तक तुम्हारा कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। ये वाली आज की क्लास सबको समझ में आ गई नहीं आ गई।
यस सर। ये क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, सम ऑफ ऑल और डिविजन इवेंट डिविजन हमने लगभग लगभग सब बता दिया। फैक्टराइजेशन ना फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ये पीपीटी मैंने पहले शेयर कर दिया था। ठीक है, ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर एसएससी की आप तैयारी करोगे ना तो भी ये काम आएगा तुम्हें। ये आते हैं नंबर सिस्टम के थ्रू, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ये सर ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आगे आते हैं फ्यूचर में। कब तुम कोई भी तैयारी करोगे ना सीजल यूजल इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी, तो यहाँ ये सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन सारे आएंगे। और वहां पे आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहता है सिलेबस में, तो मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, हर जगह काम आएगा। चाहे सीजीएल पढ़ो, चाहे तुम इधर कुछ भी पढ़ो, चाहे एनडीए पढ़ो, सबको हर जगह। हाँ बेटा बोलो। हाँ मुकुल बेटा बोलो। एसएसबी क्या होता है? एसएसबी 5 दिन का इंटरव्यू बेटा। एसएसबी सर। सर 5 दिन का उसमें इंटरव्यू? हाँ, वही एनडीए के एसएसबी की पांच बात दिन कर के रहे हो ना तुम। इंटरव्यू? हाँ हाँ हाँ। 5 दिन के इंटरव्यू में क्या होता है सर? चलो तुम्हारे सामने फेज ही ओपन कर देते हैं, रुक जाओ। ठोकाई। तो कोई आप ऐसे ऐसे रहोगे। देखो, सबसे पहली चीज इंटरव्यू का मतलब होता है क्या है। इंटरव्यू, जब भी कोई इंटरव्यू होता है ना, आपसे सर इंटरव्यू का सवाल। मतलब, हाँ इंटरव्यू का मतलब हमसे ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितना कॉमन सेंस है, हमारे अंदर कितना डिसीजन सेंस है, हम कितना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर कितना ऑब्जर्वेशन है। बस समझ में नहीं आ रही? तो इन सभी की कहानी होती है। जैसे हमने कोई चीज देखी तो हमारे अंदर कितनी फोटोग्राफिक मेमोरी है, फोटोग्राफिक मेमोरी पर टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये मतलब 5-6 कैटेगरीज होती हैं जिसपे हमारा पूरा डे बाय डे एनालिसिस होता है। पहला दिन होता है हमारा कॉमन सेंस पे बेस्ड टेस्ट। आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी डिसीजन स्किल, सबको देखा जाए। जैसे मान लो आपको लेकर गए रैंडम, आपसे एक कहानी सुनाए और फिर आपसे बोलेंगे, एक उसको बीच में पॉज करके बोलेंगे कि अब आगे की डिसीजन तुम कैसे रेडी करो, अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम क्या डिसीजन लेते। तो वहां सर डिसीजन सर लेंगे सर तुम्हारे। हाँ वो बेटा। आप अभी क्लास की कह रहे थे जो, हाँ, उसमें 3 वाला रखोगे या 6 वाला? 3 वाला 6 वाला समझा नहीं। वो 6 दिन हफ्ते वाला। में हफ्ते। 3 दिन। देखो 3 दिन या 5 दिन, बस समझना। 6 दिन का मतलब होता है कि फिर तुम्हारे पास जो सैटरडे संडे है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, सैटरडे इंक्लूड हो जाएगा। सैटरडे इसलिए इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि कुछ दिन तो हमारे अपने सेल्फ रिवीजन के लिए रखोगे ना भाई साहब। 1.5 घंटा क्लास पर डे चलेगी ना, तो पढ़ोगे कब फिर? भैया तो स्कूल को पढ़ेगा, यहाँ को तो पढ़ेगा, ऐसी बात भी तो है। सेल्फ स्टडी भी तो देखो, रहेगा यार। बता दो अगर तुम्हें। देखो 2000 रुपए अगर वो करोगे तो ये तुम्हारी 5 दिन की क्लास प्रॉपर चलेगी 1.5 घंटा पर डे। ठीक है, 1.5 घंटा क्लास में समझते हो? 1.5 घंटा क्लास का मतलब अभी तुम्हें देख ही रहे हो 1.5 घंटा क्लास में कितना क्वेश्चन हो जाता है। अगर थ्योरी ज्यादा नहीं है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अच्छा खासा एक चैप्टर पूरी फिनिश हो जाएगा 5 लेक्चर में। बात समझ में आ रही है? एक आपके चैप्टर परम्यूटेशन, पांच हाँ लेक्चर 5 लेक्चर एक चैप्टर। ये परम्यूटेशन जैसे बड़े चैप्टर जो हैं वो देखो 7 लेक्चर में खत्म हो गया था, जिसमें पीवाईक्यू भी हुआ था आपका। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये होता है। अब ये 2000 का है, अगर तुम ये 1500 में पढ़ते हो तो उसमें 3 लेक्चर्स लगेंगे पर डे हिसाब से, एक वीक में। क्या दिमाग लगा रहे हो? ये वाला दिमाग लगा रहे हो? कैलकुलेट कर रहे हैं सर। 5 साल तो देने हैं, तो ये लगा ले अपने दिमाग कितना एक महीने में बन जाएगा। क्या है? सर तुम्हें जो चाहिए वो बताओ ना, 3 दिन चाहिए 5 दिन चाहिए? सर एक के लिए बात करो सर से। ऐसे मुंह बंद करके बैठे हो, तुम एक ही बैठा भूत। चुप सुनता रहेगा कि झूठ नहीं रहा है। नहीं, अपनी बात रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो तुम ये पढ़ना चाहोगे हम ये भी पढ़ा देंगे, तुम ये पढ़ना चाहोगे हम ये भी पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तुम नहीं पढ़ना चाहोगे तो भी हमें दिक्कत नहीं है। जिसमें आपका भला होगा हम वो कर देंगे, जिसमें आप हम खुश सर तो रहो। घर से पूछ हम तो सर घर पे पूछ लेंगे एक बार कि सर कह रहे हैं 1500 रुपए की 3 और 2000 की 5, तो हमारी आप इज्जत का बता दो ढोल, तो हम हमारी हम इज्जत ये का यहाँ सर पे ढोल ना बता बजाना। देंगे सर। ये ये सर ये बताऊं क्या कहेगा? हाँ, सर कह रहे हैं 2000 सर, और 3 दिन क्लास लगी, 2000 रुपये ऐंठ लेगा, 1500 आपको दे देगा, 500 अपनी जेब में रखेगा। ये सर ऐसे करता है। नहीं भाई ऐसे मत किया करो, इसमें फिर हमारा भी खराब होता ना इमेज, मतलब घर के ये नजरों में। आज तक हाँ, सर ऐसी चीज नहीं करी सर मैंने बस। क्या चीज बेटा? ये सर नहीं नहीं। हाँ, 2,500 मांगे, 5
गेम अच्छा अच्छा। देख नहीं लो भाई, बच्चे, खैर आपका तो बच्चे बहुत ऐसे नहीं पैसा है। है, मेरे मेरे भी भर देना भाई पैसे थोड़े से। आप लोग बताओ जल्दी, एक डिसीजन बता दो, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, और उसके बाद फिर तुम लोग जैसा मन चाहो वैसे ही। अच्छा क्लास का मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो दोपहर में तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है, 4 से 5 बजे 6 बजे वाली स्लॉट में अगर आप पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आपकी क्लास फिर 4 से 5 6 बजे वाली क्लास स्लॉट में लगा दूंगा मैं, रात वाली स्लॉट तुम्हारी खाली कर दूंगा। सर हमें नहीं तो नहीं रात सर, में ही इसी पढ़ने का टाइम। मन नहीं कर हाँ बेटा। लेते हैं। दिन में तो हम खून कर लेते हैं सर। अच्छा तुम रात में पढ़ने में मन नहीं करता। अच्छा ये वाला जो टाइम होता है ना, ये इसमें क्या ठंडा मौसम होता है और सारी चीजें होती हैं, इसमें तो मन लगना चाहिए यार। ये सर अब 11 तक पढ़ते हैं, हमारा सुबह यस सर, खूब मन शेड्यूल लगता है। हमारा सुबह का शेड्यूल अच्छा होता है, हम पे रात तक नहीं बढ़ता। तो तुम तो ऐसा किया करो ना, उठ के रात पढ़ के लेते हैं हम रात कितना। के 11 बजे तक हर हालत में पढ़ लिया करो, फिर 11 बजे सो जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे से फिर 4 बजे तक का है हमारा, 4 या 5 लास्ट। तो हाँ अपने ऐसे पढ़ कर लो। अगर तुम्हें दोपहर में किसी को मन नहीं लगता तो दोपहर में क्लास में कंडक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 से 5 वाली 5:30 बजे तक मैं क्लास कंडक्ट कर दूंगा। जैसा बताओ वैसा कर दूंगा। प्रवेश। बताओ भाई, मैं तो सर एडजस्ट कर शाम, लूंगा। मैं तो सर इसी टाइम की चाह रहा हूँ। इसमें सर 9 बजे वाली। रिलैक्सेशन होती है यहीं पे, ठीक है। चलो 9 बजे रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को? सर एक बार उज्जवल से पूछ लो, उज्जवल कह रहा था सर जी 4 से 6 वाली की, मैसेज करके। हट, अरे अरे उज्जवल का मैसेज आया भाई, सही में 4 से 6 के लिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज तो, दूंगा। अरे ये भाई सर को क्यों नहीं करता, तुझे क्यों करता है भाई मुझे? हाँ उज्जवल मैं भाई बेटा, वो तुम भाई मुझे चैट मैं भी बताओ। है। उज्जवल गया कहाँ? उज्जवल हमको लगता है वीडियो भाई ऑफ प्रवेश करके भी कहीं। है इसके तो। देखो मैं तू आप भी लोग तो को है। मौका, सुनो मैं आप लोग को मौका दे रहा हूँ। हाँ उज्जवल बेटा, तुम अपनी ओपिनियन बताओ, क्या ओपिनियन है तुम्हारा? तुम बेटा मैसेज टाइप कर दो, सबसे अच्छा है, अपना चैट बॉक्स में चैट करके भेज दो। इशारों में समझा रहे थे ऐसे है। इशारे, क्योंकि हमने आज तक नहीं समझे हैं किसी के तो नहीं समझ पाऊंगा। आया, चैट आया इसका, 4 to 6, 4 से 6। 4 से 6 के बीच में बोल रहा है ये। ऐसे क्या बोलता हूँ, ऐसे बोलता भाई तू 4 से 6। हाँ भाई, तो एक बार तुम लोग आपस में प्लान कर लेना, एक टाइम मुझे बता देना, और सब तुम लोग क्या का एक ही चाहते हो टाइम, भाई? है ना? सब लोग एक ही टाइम बता देना यस मुझे, सर। उसकी दिक्कत नहीं है, जो टाइम में सब राजी उसमें हम राजी। भाई 4 से 6 क्या क्या करोगे भाई गर्मी में बैठ के? भाई क्लास में नहीं लगेगी, क्या कर रहे हो तुम? 4 से 6 तो आराम से पढ़ सके यार। कैसी बात कर रहे हो चलो आप? चार रखियो से जो छह रखना है मोबाइल देख लियो। घर के रीड बना कर आके हैं मेरी, 4 से 6 कैसी? पढ़ूंगा क्या, काम करूंगा? चलो ऐसा करो, हाँ आज मैं बढ़िया तो है, रिक्त बचे वो अभी सुनो, यूसुफ। अभी मैं लीव कर रहा हूँ अपने को है ना, मैं अपने को हटा रहा हूँ, तुम लोग आपस में डिस्कस कर लेना, फिर कल मुझे बताना। ओके सर। ऐसे भी ठीक नहीं है, कल सुनना। हम क्लास में यस डिस्कस कर सर। लेंगे, कल हमें बताना, अभी अब मैं अपने आप को हटा रहा हूँ, तुम लोग लीव अपने में डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो।